अस्सलाम वालेकुम रौनक टाइम्स देखने वाले सभी नाजरीन का खैर मुकदम। मैं हूं बिलाल रहमानी। यहाँ पर एक आशियाना बना हुआ था, यह आशियाना खाकस्तर हो गया। किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, ये इन लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ पर इस आशियाने में कुछ लोग रहा करते थे, इनके पास घर नहीं था, तो गवर्नमेंट ने इनको 5 मरले या 6 मरले ज़मीन दी। इस पर इन्होंने छोटा सा एक आशियाना बना। आशियाना क्या कहें, आशियाना तो मकान अगर कहें, मकान भी नहीं था। मकान तो ईंटों से बनता है, सीमेंट से बनता है। लेकिन ये जो टीन लगाया था इन्होंने, इस पर ये अपने बाल बच्चों के साथ रात गुजारता था। लेकिन अब इसके पास रात गुजारने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जो भी इसके पास सामान था, बिस्तरा था, तांबा था, जो भी कुछ था, वो सब जलकर खाक। मैं कैमरामैन से कहता हूँ यहाँ दिखाइए, ये जो तांबा बिखरा पड़ा हुआ है, बिस्तरा बिखरा पड़ा हुआ है, ये खाकस्तर हो गया। इसके पास कुछ नहीं, बस एक मोबाइल। ये जो मोबाइल है, मोबाइल आप देखें, ये भी खाकस्तर। मोबाइल तो सबके हाथ में होता है, कहीं भी इंसान जाए मोबाइल अपने साथ ले। लेकिन आग इतनी जोरदार थी, आग इतनी ज्यादा थी कि ये मोबाइल भी नहीं बच सका, मोबाइल भी खाकस्तर। आप देखें। नाम अब्दुल रहमान नबात साहब, गुलजार अहमद साहब। तो ये में यह नार कित पट लोग तो फायर सर्विस आव टाइमस पे, मगर अत गेटस कुलफ यमो त्रो PH वालो गेट यल कहें पे खोल फायर सर्विस कुलफ पलट। फायर सर्विस को तमो खाज पाइप वाइप सवरो, मगर यह पत्थर पेमुत कि बहन रोड वोड ये कहें, यह बचे, मगर रोड की वजह से बचा ये कहें। DC साहबस गुजारिश करान कि यतन वो मे खुदायस वगर कहें। यतन उस्मान साहबस गुजारिश करान यतन दीतो नजर कि यतनस वोत ना कहें। बहन रोड गर 5-6 बसान यथ रोड कहें। तहसीलदार साहबस गुजारिश करान कि यतन वो मौकस पे, यतन दियो नजर। बस कतिस गो नुकसान, त्राम तो बिस्तर कह सारे खुदायस। सड़क रोड अगर सड़क तेल बचे तेल चीज वीज बचान, त्राम वाम बचान, नोशन सोनो 1.5 लाख सह कह डॉक्यूमेंट बचान, टोटल बचान कह मोबाइल, आधार कार्ड, तुम सारी तम। गवर्नमेंटस गुजारिश करान, DC साहबस गुजारिश करान कि अस कर वत मेहरबानी कर। मेरे साथ इसका यही कहना है कि आग लगी, कुछ भी नहीं बचा, खाकस्तर सब हुआ। लेकिन इसकी वजह जो बता रहे हैं कि यहाँ पर फायर सर्विस की गाड़ी नहीं पहुंची है, क्योंकि यहाँ पर PH का ऑफिस है। PH ने दरवाजे पर ताला लगाया था, ताला खोलने में देर लग गई और ये शेड खाकस्तर हो गया। मेरे साथ यहाँ की एक खातून है जो यहाँ ही रहते हैं, पड़ोस की रहने वाले, इससे हम जानना चाहेंगे। तो क्या नाम आगे आना गुरियस बाज तो ये मे बच कोर मे फोन 1 बजे रात अम दो शब तो अम कोर मे फोन दोपन बस नमाज पढ़ मकल नमाज पढ़ अम कोर मे फोन दोपन ए मम्मी दत गुलजार महमूद दत क्या करो या उसको तो मे तुम बचो पन पान बाकी साल पे कोर मे हमसायन फोन मे तुम करो मीन शुर बचो बे बचो गुलजार बिचो अमिस लोग नार पे कोर फायर सर्विस फोन फायर सर्विस को मे फोन मे टाइमस पे सह वाचे, मगर तमें वो मे दोपन गेटस कुल तो बह हेक और दोपन बह फटरा मे फटाव मे कर फोन माना त्रावन कि तमें पाने फटरोमुत कुल तो चामुत पे पाइप खज यपर तो रात कोर ये बंद यपर पाइप खज लूको ये कोर बंद दोपन हे यपर जाय वाय कहीं तन। पतम लटि त्रो मे DC साहबस एप्लिकेशन मे आब तो वत कहीं तन अम मे दिवनी दोपन नीर तमें लिख न तथ कर कार्रवाई कहीं तो ना दिख आब तो ना त्रावान वत बे गेट बंद। अगर फायर सर्विस दस्ती वाते या वत वातो या तो मज वाते फायर सर्विस ये बचे मे तार वार दज अस शार्ट गुम मान बचा मसा मे मे शुर 3 गाड़ मसा तो हम बचे मुश्किल। इसका यही कहना है कि अगर रास्ता होता तो कम से कम इसका ये शेड जरूर बच जाता। लेकिन मेरे साथ एक पड़ोसी यहाँ पर है, इससे हम जानना चाहेंगे कि आग कैसे लगी। तो ताजिर साहब कैसे ये आग लगी? 2 दिन अचानक ही जो है ना, यहाँ 11 बजे हम सो रहे थे तो अचानक ही यहाँ आग लगी। इन्होंने शोर मचाया और हम बाहर निकले तो देखा कि यहाँ बहुत आग
निकल चुकी थी, लग चुकी थी। तो हमने फायर ब्रिगेड को कॉल की, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, 1.5 घंटा वहाँ गाड़ियाँ नीचे रुकी, लेकिन PHE वालों को ऊपर उनके मुलाजिम भी थे, लेकिन उनको भी बोला, उन्होंने गेट 1.5 घंटे तक ना खोला। अगर वो मौके पर ये गेट खोलते तो ये नुकसान इतना इस बेचारे का न होता। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी यही गुजारिश है इंतज़ामिया से, आप मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ आए और हमारी इस परेशानी में शामिल हुए। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इंतज़ामिया से जाकर हमारी यही शिकायत है कि सबसे पहले इनका इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि इसका सब कुछ जल गया, इसका बर्तन जल गए, राशन जल गया, इसके कागजात जल गए, बच्चों के सर्टिफिकेट जल गए, तो इसके पास कुछ नहीं। अभी और देखो सब वो पत्थर पर बैठे हैं। तो इसको जो है ना सबसे पहले ये, दूसरा नंबर हमारा ये 3-4 घरों का रास्ता नहीं है। अगर रास्ता वहाँ होता है या अगर गवर्नमेंट ने हमको दिया तो रास्ता देना, तो रास्ता उनका फ़र्ज़ है देना, हमारे को जो है ना रास्ता दिया जाए, जिससे हमारे ये अगर गाड़ी टाइम पर आती तो इस बेचारे का नुकसान ना होता। कल इसका हुआ, कल मेरा हो जाएगा, परसों दूसरे का हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर हमको रास्ते की परेशानी है। तीसरा नंबर ये है कि ये जो बंदा है ये बहुत ही गरीब है, इसके बच्चे हैं, 2 मज़दूर हैं, खुद ये मज़दूरी करता है। हम सब जो है ना मज़दूर शख्स हैं, ये जो है ना ऊपर पहाड़ पर मज़दूर ही हैं सब। तो इसलिए आपसे यही गुजारिश है, इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि इसकी मदद की जाए, इसको चाहे वो माली मदद भी की जाए और कुछ बिस्तरे वगैरह या कंबल हो सके वो भी दिए जाए, राशन दिया जाए। और हमारी जो है ना यही गुजारिश है कि इस तरफ से रोड भी दिया जाए ताकि हमारे इन 4 घरों के लिए हिफाजत हो जाए। हाँ, ये थे ताजदीन साहब जो ये कर रहे थे कि रोड ना होने की वजह से ये शर्ट जो था इसका कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया के बगल में ये जो इलाका है, यहाँ पर जो ये जो घर है बिल्कुल ज़िला इंतज़ामिया के साथ, ज़िला इंतज़ामिया का ऑफिस जहाँ पर है वहाँ बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन अभी तक अफसोस की बात यह है, अभी तक ज़िला इंतज़ामिया का कोई आला अफसर या कोई नहीं है, कोई भी नहीं आया है। खाली पटवारी के सिवा यहाँ पर कोई नहीं आया है। और इस वक्त ये जो इसकी हालत है ये बहुत ही परेशान है। इसका अहलो अयाल इसी शेड में रहता था, अब ये शेड तो जल गया है, इसके पास अब रहने के लिए जगह नहीं है, कोई शेड नहीं है, एक कमरा है जिस पर ये रात गुजारते हैं। ये शेड इसलिए क्योंकि ये गरीब बहुत था, शेड मकान नहीं था, मकान तो ईंटों से बनता है, लेकिन ये शेड जो था बनाया था इसलिए कि अपने अहलो अयाल जो था, जो बच्चे थे, उनको इस शेड में रात वो गुजार को जो इस वक्त भूख से तड़प रहे हैं, इनके पास बिस्तरा नहीं है, कम्बल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसकी कम से कम मामला की जाए ताकि ये अपना अहल अयाल जो है वो पाल सके। बिलाल रहमानी, बांडीपोरा, रौनक टाइम्स।